एवरीवन, आज है 30 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 21 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? तो ग्रैंड फॉल्स्टिंग्स जर्मनी को। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गैर फॉल्टिंग्स को उनके अंकगणितीय बीजीय ज्यामिति में किए गए क्रांतिकारी योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में नॉर्वे सरकार के द्वारा। भारतीय मूल के श्रीनिवास एस.आर. वर्धन 2007 में यह पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIED द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा है? तो आइसलैंड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में आइसलैंड दुनिया में खाद्य सुरक्षा के मामले में फर्स्ट नंबर पे रहा है। भारत की स्थिति, भारत का स्कोर 5.31 रहा, जो वैश्विक औसत से कम है। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी दुनिया का सबसे शांत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ आवर 2026 कब मनाया गया? तो 28 मार्च को। यह वैश्विक अभियान प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 28 मार्च को पड़ा। रात 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक दुनिया भर में लोग प्रतीकात्मक रूप से गैर जरूरी बिजली बंद करते हैं। इसका आयोजन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरोगों पर रिसर्च के लिए भारत का पहला स्वदेशी डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो निमहंस, बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने मानसिक रोगों जैसे डिमेंशिया और अवसाद को समझने के लिए यह डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है। यह वैज्ञानिकों को भारतीय मस्तिष्क की संरचना और विकारों पर सटीक शोध करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किस सरकार ने शुरू की? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने लिंग समावेशी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की घोषणा की। इसके तहत 1000 महिलाओं को और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऑटो परमिट दिए जाएंगे। ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार किस महिला क्रिकेटर के नाम पर स्टेडियम के स्टैंड का नाम पिंक स्टैंड रखा गया है? तो हरमनप्रीत कौर। दिल्ली के द्वारका में निर्मित हो रहे द ओमेक्स स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है। यह स्टैंड विशेष रूप से महिलाओं और उनके परिवारों के लिए आरक्षित होगा, जो खेल जगत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालेंद्र शाह ने किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवजात शिशुओं की मुफ्त जांच के लिए अनमोल योजना किस राज्य ने घोषित की है? तो कि दिल्ली सरकार ने। अनमोल यानी कि एडवांस्ड न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर योजना के तहत दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बच्चों की 56 प्रकार की जेनेटिक बीमारियों की जांच मुफ्त की जाएगी। इससे शिशुओं में जन्मजात विकारों का समय पर पता लगाकर इलाज संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग विभाग DPIIT ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रेजर पे के साथ। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन DPIIT ने फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे के साथ स्टार्टअप सहायक लॉन्च किया है। यह नए उद्यमियों को डिजिटल भुगतान, कंपनी पंजीकरण और मेंटरशिप में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च। संगीत उद्योग में महिलाओं की भूमिका और उनकी कलात्मक उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए हर साल 28 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लासेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2023 में कितनी मातृ मृत्यु दर्ज की गई है? तो 24,700। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मातृ मृत्यु दर में 80% की गिरावट दर्ज की है, जो कि एक बड़ी सफलता है। हालांकि 24,700 का आंकड़ा अभी भी सुधार की गुंजाइश की ओर संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जबरन वसूली की कॉल से रोकने के लिए अवैध ऐप किस पुलिस ने लॉन्च किया? तो हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आने वाली धमकी भरी कॉल, साइबर ठगी को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए अवैध एप्लीकेशन विकसित किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त और पूर्ण केंद्र शासित
प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल ही में यहाँ अमरावती में देश का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के पहले टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो नोएडा, जेवर, उत्तर प्रदेश में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 शुरू हो गया। इसका आधिकारिक IATA कोड DXN है। 2050 तक पूर्ण होने पर यह 5 रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल छात्रों के लिए नई डिजिटल नीति किस राज्य ने पेश की? तो कर्नाटक ने। छात्रों को इंटरनेट एडिक्शन और साइबर खतरों से बचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह नीति जारी की है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर कड़े नियम और स्क्रीन टाइम की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा के लिए कितने देशों का गठबंधन बना है? तो 22 देश। पश्चिम एशिया संकट के बीच समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए यूएई, अमेरिका और बहरीन सहित 22 देशों ने एक टास्क फोर्स बनाई है। होर्मुज जलडमरू मध्य ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किसने किया? तो जापान ने। माल ढुलाई की गति बढ़ाने के लिए जापान ने इस हाई स्पीड कार्गो ट्रेन का संचालन किया है। जापान की मुद्रा येन है और साने ताकाइची यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस। घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने और युद्ध के दौरान अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 22% रूस से आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को कितनी विदेशी मुद्रा रिजर्व रखने की सीमा तय की है? तो $100 मिलियन। रुपए की गिरती कीमत को बढ़ाने और डॉलर की जमाखोरी रोकने के लिए आरबीआई ने निर्देश दिया कि बैंक अपने पास $100 मिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा जमा नहीं रख सकते। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? तो जुलाई 2026। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ई स्कूटर पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा जुलाई 2026 तक विस्तारित कर दी है, जबकि ई रिक्शा के लिए 2028 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने कितने प्रतिशत ईंधन अधिभार वसूलने की घोषणा की? तो 2.14%। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब अप्रैल 2026 से अपने बिल पर 2.14% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क कोयले और ईंधन के बढ़ते आयात खर्च की भरपाई के लिए लगाया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।